सूर्यगढ़ किंगडम कांप उठा। एक साया मंडराने लगा, लंबा और ठंडा, बादलों का नहीं, पहाड़ों का भी नहीं, ये डर का साया था। एक मॉन्स्टर घोराक घने जंगल में रहता था। उसकी दहाड़ें गूंजती थीं, उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। जंगल के पास के गांव खाली हो गए थे, लोग भाग गए या गायब हो गए। राजा महाराजा विक्रम बूढ़े हो चुके थे, उनका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था। उन्हें हीरोज चाहिए थे, बहादुर आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, घोराक से लड़ने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने किंगडम को। एक शाही फरमान जारी हुआ, बिगुल बजे जोर से, तीखे। हर परिवार को एक बेटा भेजना होगा, एक वॉरियर, राजा की आर्मी में शामिल होने के लिए, उस जानवर का सामना करने के लिए। फरमान सूर्यगढ़ के कोने कोने तक पहुंचा, ऊंचे पहाड़ों से हरी भरी वादियों तक। ये रामगढ़ के छोटे से गांव तक पहुंचा। ये देवन की मामूली सी झोपड़ी तक पहुंचा। देवन एक किसान था, हाथ बूढ़े हो चुके थे, कमर थक चुकी थी। उसने कई मौसमों तक जमीन जोती थी। उसने खुशी देखी थी, उसने दुख भी झेले थे। अब दुख ने जोर से दस्तक दी। देवन ने फरमान पढ़ा। उसकी आंखें जो कभी रोशन थीं, अब धुंधली हो गई थीं। उसके कोई बेटे नहीं थे, सिर्फ बेटियां थीं। 3 बेटियां, सीधी सादी, प्यारी, घर के कामों में माहिर, जंग में नहीं, तलवारों में नहीं, या शील्ड्स में। वो क्या कर सकता था? राजा का हुक्म कानून था, नाफरमानी का मतलब था शर्मिंदगी, या उससे भी बुरा। उसने अपने घिसे हुए हाथों को देखा, हाथ जो हल पकड़ते थे, भाला नहीं। उसके कंधे झुक गए। एक भारी बोझ उस पर आ पड़ा था, किंगडम का बोझ, एक बाप की नामुमकिन ड्यूटी का बोझ। उसकी बड़ी बेटियां राधा और प्रिया ने उसका दर्द देखा। उन्होंने उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश की। पिताजी, शायद राजा समझ जाएंगे, शायद कोई पड़ोसी चला जाए। लेकिन देवन जानता था, कानून साफ था, हर परिवार एक बेटा। घोराक को बहानों की परवाह नहीं थी, राजा के गार्ड्स को भी परवाह नहीं होगी। घोराक का साया और फैल गया। उसने देवन के दिल को छू लिया। ये एक ठंडा काला स्पर्श था। उम्मीद एक दूर का तारा लग रही थी, धुंधलाती हुई, लगभग गायब। एक ठंडी हवा खुले दरवाजे से अंदर आई। लीला देवन की सबसे छोटी बेटी थी, छोटी सी, चुपचाप रहने वाली, अक्सर किसी की नजर में नहीं आती थी। वो अपनी बहनों जैसी नहीं थी। राधा को गाने पसंद थे, प्रिया को कहानियां, लीला को ऊंचे आसमान में बाज को मंडराते देखना पसंद था, ऊंचे। उसे नदी के चिकने पत्थरों का एहसास पसंद था। उसके अंदर एक स्पिरिट थी, तेज, छुपी हुई, जैसे लालटेन के अंदर की लौ। उसने अपने पिता की निराशा देखी। उसने रात में उसकी आहें सुनी, किसी भी कुएं से ज्यादा गहरी। उसने गांव में डर महसूस किया, एक मोटी चादर जैसा, दम घोंटने वाला। वो छोटे से कमरे के अंधेरे में सुन रही थी। उसके पिता उसकी मां से बात कर रहे थे। उनकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट थी। हमारा क्या होगा? मेरा कोई बेटा नहीं है, भेजने के लिए कोई नहीं है। उसकी मां धीरे धीरे रोई, आंसू जैसे खामोश बारिश। लीला का दिल दुखने लगा। ये एक तेज दर्द था, जैसे सीने में पत्थर। उसने अपनी बहनों को देखा, उनके चिंतित चेहरे, उनकी बेबसी। किंगडम को एक वॉरियर की जरूरत थी, उसके परिवार को एक प्रोटेक्टर की। एक थॉट चमका, छोटा सा, हिम्मत वाला। वो बढ़ता गया। उस रात लीला सो नहीं सकी। चांद एक चांदी का सिक्का था, अंधेरे आसमान में खोया हुआ। घोराक की ख्याली दहाड़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने प्रिंस के बारे में सोचा, जवान, बहादुर, लड़ाई को लीड करता हुआ। उसने डर के बारे में सोचा, जो सुन्न कर दे वो उसे जीतने नहीं देगी। एक फैसला बना, पक्का, रोशन, एक नए तारे की तरह वो जाएगी। वो अपने पिता का वो बेटा बनेगी जो उनके पास नहीं था। वो घोराक से लड़ेगी। वो लीला, चुपचाप रहने वाली, अनदेखी बेटी। वो सूरज निकलने से पहले उठी। हवा ठंडी थी, शांत। उसने अपने सोते हुए परिवार को देखा, अपने पिता का परेशान चेहरा, अपनी मां का प्यारा सा चेहरा, उसकी बहन सपनों में खोई हुई। एक प्रॉमिस उसके दिल में उभरा, एक खुफिया कसम, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं सूर्यगढ़ को प्रोटेक्ट करूंगी। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, एक नई ताकत। डर अब भी था, एक छोटी सी गांठ, लेकिन हिम्मत ज्यादा बड़ी थी। एक उगता हुआ सूरज। वो रेडी थी, उसे होना ही था, उनके लिए, उन सब के लिए। लीला एक खामोश मकसद से आगे बढ़ी। घर सोया हुआ था। उसे अपने पिता का पुराना हंटिंग नाइफ मिला, शार्प, ठंडा। उसने गहरी सांस ली। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक गिरते थे।
एक रेशमी पर्दे की तरह उसने उन्हें इकट्ठा किया, टाइटली, एक झटके में। साउंड ऑफ कटिंग, कट कट कट। बाल मिट्टी के फर्श पर गिर पड़े, एक नर्म काला ढेर। उसने पानी की बाल्टी में अपना रिफ्लेक्शन देखा। एक अजनबी ने वापस देखा, एक नौजवान लड़का, पक्के इरादों वाली आंखों के साथ, छोटे ऊंचे नीचे बाल। उसे पुराने कपड़े मिले, उसके पिता का सबसे छोटा ट्यूनिक, लूज ट्राउजर्स। उसने अपनी छाती को बांधा टाइटली, कपड़े की पट्टियों से। ये अनकंफर्टेबल था, पर जरूरी था। उसने आर्मर ढूंढा, कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लेदर वेस्ट, घिसी हुई, कड़ी, और एक छोटी पिचकी हुई शील्ड, उसके दादाजी की। उसने उसे अपनी बाह पर स्ट्रैप किया, भारी लग रहा था। ऑकवर्ड, उसने मूव करने की प्रैक्टिस की, चलना, मुड़ना, एक लड़के जैसा दिखने की कोशिश। एक नौजवान वॉरियर, झूठे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। गैप 2S। उसके पिता ने उसे देख लिया। जैसे ही सूरज आसमान पर चढ़ा, वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं। शॉक, यकीन नहीं हो रहा था। फिर एक समझ की झलक। लीला, ये क्या पागलपन है? उसकी आवाज भारी थी। लीला तनकर खड़ी हुई, या कोशिश की। पिताजी, मैं जाऊंगी, मैं आपका बेटा बनूंगी, मैं लड़ूंगी। उसने उनकी आंखों में देखा। उसकी अपनी नजरें पक्की थीं। वो रोएगी नहीं, वो स्ट्रांग बनेगी उनके लिए। उसने उसके अंदर की वो आग देखी जिसे वो लगभग भूल चुका था। देवन ने अपनी बेटी को देखा, इस अजीब लड़के जैसी बेटी को। उसने अपनी पत्नी की स्पिरिट देखी, अपनी खुद की जिद। उसके दिल में डर और गर्व की कुश्ती हुई। गर्व जीत गया। एक आंसू उसके घिसे हुए गाल पर लुढ़क गया। मेरी बहादुर बच्ची। उसने उसका कंधा छुआ। उसका हाथ कांप रहा था। वे तुम्हें वीर कहेंगे, उसने कहा। बहादुर, जाओ वीर, और भगवान तुम्हें प्रोटेक्ट करे। उसने उसे पुराना नाइफ दिया, अपना आशीर्वाद, अपनी उम्मीद। लीला, अब वीर ने सिर हिलाया। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था, या ऐसा लग रहा था। वीर निकल पड़ी। सूरज चढ़ रहा था, गांव जाग रहा था। कुछ लोगों ने उसे देखा। एक अजीब नौजवान लड़का, छोटा सा, लेकिन आंखों में एक आग लिए हुए। वे फुसफुसाए, ये कौन था? कहां से आया था? वीर ने अपना सिर ऊंचा रखा। उसका दिल धड़क रहा था, एक ढोल की तरह। उसके कानों में जोर से। वो रामगढ़ से दूर चली गई, अपने पास्ट से दूर, एक अनजान फ्यूचर की ओर। रास्ता धूल भरा था, लंबा, सांप की तरह घुमावदार। हर कदम एक नया कमिटमेंट था। वो कई दिनों तक चली। सूरज तेज चमक रहा था, रातें ठंडी थीं। उसने बेरीज खाई, झरनों से पानी पिया। वो दूसरे नौजवान लड़कों से मिली, उसी रास्ते पर, कैपिटल की ओर जाते हुए। वे ज्यादा बड़े थे, ज्यादा शोर मचाने वाले। वे अपनी ताकत की डींगें हाँकते थे, हथियारों में अपनी स्किल की। उन्होंने वीर को देखा, इतनी छोटी, इतनी चुप, कुछ हंसे। इस छोटी सी चिड़िया को देखो, क्या ये सोचता है कि ये घोराक से लड़ सकता है? वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी खामोशी को अपनी शील्ड बनने दिया, अपने डिटर्मिनेशन को अपनी तलवार। कभी कभी शक फुसफुसाता था, एक ठंडा सांप, अकेली रातों में। क्या मैं काफी स्ट्रांग हूं? क्या मैं काफी बहादुर हूं? क्या मैं ये कर सकती हूं? उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, उनका आंसू, उनका गर्व। उसे अपनी खुफिया कसम याद आई। फुसफुसाहटें गायब हो गईं, अंदर की आग और तेज जलने लगी। उसने पुराना नाइफ कसकर पकड़ लिया, उसका एकमात्र वेपन, उसका एकमात्र सहारा। उसने उससे प्रैक्टिस की, तेज मूवमेंट्स, मॉन्स्टर की कल्पना करते हुए, जीत की कल्पना करते हुए। उसे यकीन करना ही था। आखिरकार सूर्यगढ़ की दीवारें दिखाई दी, ऊंची, ग्रे कलर की, रौबदार। शहर में हलचल थी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। लेकिन यह खुशी की हलचल नहीं थी, यह डर की हलचल थी, अर्जेंसी की। सोल्जर्स मार्च कर रहे थे, लोग जल्दी में थे, उनके चेहरे तनाव में थे, चिंतित। वीर शहर के गेट से अंदर गई। वो कई लोगों में से बस एक थी, एक छोटी सी वॉरियर। एक बड़े डरे हुए शहर में राजा का पैलेस सामने नजर आ रहा था, ग्रैंड, मैजेस्टिक, लेकिन उसके सुनहरे गुंबद भी फीके लग रहे थे खुराक के साए में। असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। सूर्यगढ़ का रॉयल कोर्ट दबी हुई आवाजों और बेचैन नजरों की जगह थी। दीवारों पर टेपेस्ट्रीज टंगी थीं, जिनमें पुरानी जीतें, शानदार लड़ाइयां दिखाई गई थीं। अब वे मौजूदा डर का मजाक उड़ाती सी लग रही थीं। महाराजा विक्रम अपने थ्रोन पर बैठे थे, उनका क्राउन भारी था, उनके कंधे झुके हुए थे। एडवाइजर्स फुसफुसा रहे थे, जनरल्स आर्ग्यू कर रहे थे।
उनकी आवाजें चिंता और डिसएग्रीमेंट की धीमी भिनभिनाहट थीं। किसी के पास भी घोराक प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन नहीं था। मॉन्स्टर और निडर होता जा रहा था। उसके अटैक्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे थे, शहर के और करीब। प्रिंस रोहन अपने पिता के पास खड़ा था, यंग, टॉल, एक वॉरियर जैसी बिल्ड। उसका चेहरा गंभीर था। उसने पेट्रोल्स लीड किए थे। उसने घोराक की डिस्ट्रक्शन देखी थी, अपने सोल्जर्स की आंखों में डर देखा था। उसे अपनी प्रजा की उम्मीदों का बोझ महसूस हो रहा था। ये एक भारी चौगे जैसा था। वो एक्ट करना चाहता था, डिसाइसिव होना चाहता था, लेकिन मॉन्स्टर चालाक था, पावरफुल। कई अच्छे आदमी खो चुके थे। वो कभी न खत्म होने वाली डिबेट्स, बेकार के प्लान्स को सुनता था। इम्पेशंस उसे खाए जा रही थी। उसे एक साइन का इंतजार था, एक सच्चे हीरो का। वीर पैलेस कोर्टयार्ड में नए रिक्रूट्स की कतार में शामिल हो गई। सैकड़ों नौजवान, कुछ कॉन्फिडेंट, कुछ डरे हुए, सब वेटिंग। वीर ने देखा, सुना। उसने उनकी आंखों में डर देखा, उनकी झूठी बहादुरी। उसने प्रिंस रोहन के चेहरे पर स्ट्रेन देखा जब वो उनका इंस्पेक्शन कर रहा था। उसकी नजर वीर के ऊपर से गुजरी, ब्रीफली, उसके छोटे साइज को नोटिस करते हुए, शायद उसे डिसमिस करते हुए। वीर को एक चुभन महसूस हुई, लेकिन उसका इरादा और पक्का हो गया। वो यहां रिकॉग्निशन के लिए नहीं आई थी, वो यहां लड़ने आई थी, टेरर को खत्म करने के लिए। दिन बीतते गए, ट्रेनिंग में, ड्रिल्स में, भद्दे भाले के वार, ऑनवर्ड शील्ड वर्क। वीर क्विक थी, एजाइल थी, लेकिन उसमें ब्रूट स्ट्रेंथ की कमी थी। उसने देखकर सीखा, एडेप्ट किया। दूसरे रिक्रूट्स रफ थे, वे उसे टीज करते थे, उसे लिटिल माउस कहते थे। वीर ने उन्हें इग्नोर किया। उसका फोकस सिंगुलर था, घोराक। उसने प्रिंस के बारे में विस्पर्स सुने, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी खुद उस बीस्ट का सामना करने की डिजायर, लेकिन किंग ने मना कर दिया। वो एक लौता वारिस था, किंगडम का फ्यूचर, एक डेंजरस गतिरोध। सेक्शन 6, घोराक की माद में। खबर और बुरी होती गई। घोराक ने एक रॉयल कारवां पर अटैक किया, शहर के पास। पैनिक फैल गया, जंगल की आग की तरह। किंग डेस्परेट हो गया था। उसने वॉलंटियर्स को बुलाया, एक चैंपियन को, घोराक की माद में जाने के लिए, उसके राज को खत्म करने के लिए। इकट्ठा हुए वॉरियर्स पर खामोशी छा गई, एक भारी, दम घोंटने वाली खामोशी। डर एक ऐसी चीज थी जिसे महसूस किया जा सकता था, ठंडा, चिपचिपा। कई लोगों ने नीचे देखा, अपने पैर घसीटे। रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, लेकिन रिस्क उससे भी बड़ा था। मौत पक्की लग रही थी। फिर एक आवाज, क्लियर, स्टेडी, मैं जाऊंगा योर मैजेस्टी। सबकी आंखें घूम गईं। वो वीर थी, छोटी सी खड़ी थी, लेकिन पक्के इरादे वाली। भीड़ में एक हैरानी की सांस फैल गई। किंग घूरता रहा, एडवाइजर्स फुसफुसाए। एक लड़का, इतना यंग, इतना छोटा। प्रिंस रोहन आगे बढ़ा। उसने वीर को देखा, सचमुच देखा। पहली बार उसने छोटापन नहीं देखा, बल्कि जबरदस्त करेज देखा। उसके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। एक वॉरियर की स्पिरिट ने दूसरी को पहचान लिया। उसे इस खामोश नौजवान से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। ये वीर बहादुर है, रोहन ने अनाउंस किया। उसकी आवाज फर्म थी। लेकिन उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं उसके साथ जाऊंगा। किंग ने प्रोटेस्ट किया, नहीं मेरे बेटे, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन रोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। फादर, मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, जबकि दूसरे मेरे किंगडम के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं। मेरी जगह इस बहादुर वॉलंटियर के साथ है। किंग आखिरकार हिचकिचाते हुए मान गया। उसका दिल अपने बेटे के डर से भारी था, लेकिन साथ ही प्राइड की एक छोटी सी झलक भी थी। शायद यही तरीका था, ये आखिरी दांव था। तो वीर और प्रिंस रोहन ने तैयारी की, सफर के लिए। घने अंधेरे जंगल में, घोराक की माद में, दूसरे सोल्जर्स देख रहे थे, हैरानी से, दया से। वीर को डर और जोश का मिला जुला एहसास हुआ। वो ये कर रही थी, वो अपनी डेस्टिनी का सामना कर रही थी। प्रिंस काइंड था, रिस्पेक्टफुल। उसने वीर के साइज पर सवाल नहीं उठाया। उसने अंदर के वॉरियर को देखा। वे सुबह सुबह निकल पड़े, दो लोग, विशाल डरावने जंगल के सामने। सूर्यगढ़ की किस्मत उनके कंधों पर थी। एक प्रिंस, एक भेस बदली हुई लड़की। सेक्शन 7, हिम्मत और पंजे की टक्कर। घोराक की माद तक का सफर टेंस था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर चटक उन्हें चौंका देती थी। जंगल और घना होता गया, और डरावना। हवा ठंडी हो गई, एक गंदी बदबू उनकी नाक में भर गई, मौत की बदबू और सड़न की। प्रिंस रोहन स्किल्ड था। वो एक वॉरियर की ग्रेस से चल रहा था। वीर उसके पास रही। उसकी सेंसेज तेज हो गई थी।
उसका पुराना नाइफ छोटा लग रहा था, नाकाफी, लेकिन उसकी स्पिरिट बड़ी थी, हार न मानने वाली। वो रेडी थी। उन्हें केव मिल गई, एक खुला हुआ मुंह, एक काले पहाड़ के किनारे, हड्डियां एंट्रेंस पर बिखरी हुई थीं, एक डरावना वेलकम। रोहन ने अपनी तलवार पकड़ी, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। अलर्ट रहना वीर, वो फुसफुसाया। वे अंदर गए। अंदर का अंधेरा घना था, भारी। एक धीमी गुर्राहट गूंजी गहराइयों से। फिर दो चमकती लाल आंखें दिखाई दीं, ह्यूज, खतरनाक, घोराक। वो उनकी कल्पना से भी बड़ा था, एक डरावने सपने जैसा जानवर, काले लोहे जैसी खाल, खंजर जैसे पंजे, घोराक दहाड़ा। एक ऐसी आवाज जिसने केव को हिला दिया। उसने चार्ज किया। प्रिंस रोहन ने बहादुरी से उसका सामना किया। तलवार चमकी, स्टील खाल से टकराया। वो स्किल और हिम्मत से लड़ा, लेकिन घोराक बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, पावरफुल। उसने एक बड़े पंजे से वार किया। रोहन बच निकला, लेकिन काफी तेजी से नहीं। पंजों ने उसकी बांह को चीर दिया। वो चिल्लाया, लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसकी तलवार जमीन पर गिर पड़ी। वो इंजर्ड हो गया था, वल्नरेबल। घोराक उसके ऊपर मंडराने लगा, मारने के लिए तैयार। डर ने वीर को जकड़ लिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वीर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो चिल्लाई, एक वॉरियर की चीख, उसका अटेंशन खींचने के लिए। मॉन्स्टर, मेरा सामना कर। घोराक मुड़ा, सरप्राइज्ड। उसने उस छोटे से शरीर को देखा, एक एपेटाइजर। उसने झपट्टा मारा। वीर क्विक थी, एजाइल। उसने उसके भद्दे हमलों से खुद को बचाया। उसे अपने पिता के हंटिंग लेसन्स याद आए। कमजोर जगहों पर वार करो, आंखें, गला। उसे एक ओपनिंग दिखी जब बीस्ट पिछले पैरों पर खड़ा हुआ। अपना नरम पेट दिखाते हुए वो तेजी से अंदर घुसी। अपना छोटा नाइफ घोंप दिया, गहरा, अपनी पूरी ताकत से। घोराक चीखा, एक भयानक तीखी आवाज। वो तड़पा, फिर वो गिर गया, खामोश, शांत, मर गया। सेक्शन 8। एक हीरो का पर्दाफाश। खामोशी छा गई, भारी। सिर्फ प्रिंस रोहन की दर्द भरी हांफों से टूटती हुई। वीर उसकी तरफ दौड़ी। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, उसकी पसलियों से टकराता हुआ, एक फंसे हुए पंछी की तरह। घोराक शांत पड़ा था, मरे हुए मांस का पहाड़। प्रिंस रोहन, आप ठीक हैं? उसकी आवाज कांपी, थोड़ी सी। रिलीफ की एक लहर उस पर छा गई, इतनी स्ट्रांग कि उसके घुटने लगभग जवाब दे गए। लेकिन रोहन को उसकी जरूरत थी। उसने अपने डर को परे किया, अपनी थकान को। उसे उसकी हेल्प करनी थी। वो उसके पास घुटनों के बल बैठी, उसकी घायल बांह को देख रही थी। खून बहुत बह रहा था, एक गहरा घाव। उसे खून रोकना था, फास्ट। उसने अपने ट्यूनिक से कपड़े की एक पट्टी फाड़ी, बैंडेज बनाने के लिए। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, नरमी से। रोहन उसे देख रहा था। उसकी आंखें दर्द से धुंधली थीं, लेकिन शुक्रगुजारी भी थी। तुमने मुझे बचाया वीर, तुमने हम सबको बचाया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन सच्ची थी। उसने इस छोटे बहादुर नौजवान को देखा, जिसने मौत का सामना किया था और जीता था। जैसे ही वीर करीब झुकी, बैंडेज बांधने के लिए, उसका बेढंगा सा हेलमेट, जो असल में एक लेदर कैप ज्यादा थी, फिसल गया। वो केव के फर्श पर गिर गया, एक हल्की सी आवाज के साथ। उसके छोटे काले बाल, जो अब पसीने और धूल से उलझे हुए थे, सामने आ गए। रोहन घूरता रहा, उसकी आंखें फैल गईं। इस बार दर्द से नहीं, बल्कि पूरी तरह हैरानी से। उसने उसका चेहरा देखा, सचमुच देखा। खूबसूरत नैन नक्श, पक्का जबड़ा, आंखें इतनी तेज, इतनी बहादुर। ये कोई लड़का नहीं था, ये एक लड़की थी। तुम एक वुमन हो, रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज में यकीन नहीं था। वीर सन्न रह गई। उसका सीक्रेट खुल चुका था। उसने उसे देखा, उसके एक्सप्रेशन में गुस्सा और वल्नरेबिलिटी का मिला जुला भाव था। हाँ मेरे प्रिंस, मैं लीला हूं, किसान देवन की बेटी। उसने इंतजार किया, उसके गुस्से का, उसकी नफरत का, धोखा देने के लिए। लेकिन रोहन की नजरें नरम हो गईं। उसने धोखा नहीं देखा, बल्कि जबरदस्त करेज देखा, सैक्रिफाइस। उसने उस हीरो को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी, और उसके किंगडम को। उसके अंदर एक नया इमोशन जागा, एडमायरेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सेक्शन 9। एक नए युग की सुबह। वे सूर्यगढ़ लौटे, दो वॉरियर्स की तरह नहीं, बल्कि एक प्रिंस और एक हीरो की तरह। एक फीमेल हीरो। उनकी विक्ट्री की न्यूज तेजी से फैली, जंगल की आग से भी ज्यादा तेज। घोराक मर चुका था, बहादुर वीर ने उसे मार डाला था, और प्रिंस रोहन सेफ था। शहर खुशी से झूम उठा, जश्न में। लोग सड़कों पर निकल आए, चीयर कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे।
डर का साया हट गया था। सूरज की रोशनी ज्यादा चमकदार लग रही थी, कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट। उम्मीद हर दिल में फिर से जाग उठी थी। किंग महाराजा विक्रम रो पड़े, खुशी के आंसू और रिलीफ के। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। फिर वो लीला की ओर मुड़े, जो उनके सामने खड़ी थी, अपने फटे दागदार कपड़ों में। अब वीर नहीं, बल्कि खुद लीला। लीला, उन्होंने कहा। उनकी आवाज इमोशन से भारी थी। तुमने बेहिसाब हिम्मत दिखाई है। तुमने हमारे किंगडम को बचाया है। तुम सूर्यगढ़ की सच्ची हीरो हो। उन्होंने पूरे कोर्ट के सामने उसे सम्मानित किया। उन्होंने उसे दौलत दी और टाइटल्स भी। लेकिन लीला ने कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा, सिर्फ अपने परिवार की सेफ्टी और अपने किंगडम की पीस। प्रिंस रोहन उसके पास खड़ा था। उसकी बांह पर बैंडेज बंधा था। उसकी आंखें सिर्फ लीला पर थीं। उसने उसकी हिम्मत देखी थी, उसकी ताकत, उसकी निस्वार्थता। उसे प्यार हो गया था उस वॉरियर से और उस वुमन से। उसने कोर्ट के सामने कहा। उसकी आवाज क्लियर थी, स्ट्रांग। लीला एक हीरो से बढ़कर है। वो सूर्यगढ़ का दिल है और उसने मेरा दिल जीत लिया है। उसने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। लीला ने उसे देखा, सरप्राइज्ड। फिर एक स्माइल उसके होठों पर आ गई, एक सच्ची हैप्पी स्माइल। उसने हां कर दी। सूर्यगढ़ ने कई दिनों तक सेलिब्रेट किया। एक नया युग शुरू हुआ, पीस का युग और प्रॉस्पेरिटी का। लीला, किसान की बेटी, उनकी प्रिंसेस बनी, उनकी क्वीन। उसने समझदारी और दया से राज किया। उसकी स्टोरी सुनाई गई बार बार, लड़कियों और लड़कों दोनों को इंस्पायर करते हुए, बहादुर बनने के लिए, खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए, ये जानने के लिए कि हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता, कोई साइज नहीं, सिर्फ दिल होता है। और लीला, वो बहादुर बेटी जिसने एक प्रिंस को बचाया, उसका दिल सबसे बड़ा था। किंगडम फला फूला उसके नरम मजबूत हाथों के नीचे।